सुरेंद्र अपनी 2.5 साल की बेटी से डर जाता है। उस रात ऐसा क्या हुआ खेत में कि वह अपनी बेटी से डर गया? यह जानने के लिए आपको इस कहानी को सुनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी 1989 की है। सुरेंद्र के परिवार में 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई शिक्षक है, दूसरा भाई खेती करता है और सुरेंद्र सरकारी नौकरी करता है। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है और वे अलग अलग रह रहे हैं। सुरेंद्र अपनी छोटी सी फैमिली, 2 लड़कियां, 1 लड़का और अपनी पत्नी के साथ बड़े भाई के घर के पास रहता है। सुरेंद्र की सबसे छोटी बेटी 2.5 साल की है और वह सुरेंद्र से बहुत प्यार करती है। वह सुरेंद्र को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती जब वह घर पर होता है। बेटी हमेशा उसके पास रहती है। सुरेंद्र की नौकरी सरकारी है। वह सुबह जाता है और शाम को 4 बजे लौटता है। उसकी पत्नी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेत में काम करती है और घर भी संभालती है। जब शाम को सुरेंद्र आता है तो वह दोनों मिलकर खेत में काम करते हैं। जैसे ही शाम होती है वे अपने बच्चों के साथ घर लौट आते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद सुरेंद्र को फिर से खेत में जाना पड़ता है क्योंकि बाजरे की खेती है। वहां नील गायें बहुत आती हैं जो पूरे खेत को तहस नहस कर देती हैं। इसलिए उसे देखभाल करने के लिए रात में फिर से खेत जाना पड़ता है। उन दिनों में सुरेंद्र छुप छुपाकर थोड़ी बहुत शराब पीता था। एक रात जब वह खेत जा रहा था तो उसने अपने साथ शराब ले ली और चल दिया। जैसे ही वह गांव से निकलता है सुरेंद्र को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा है, पर जब वह रुककर देखता है तो कुछ भी नहीं दिखता। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर फिर ऐसा होता है। फिर सुरेंद्र खेत में पहुंच जाता है। सुरेंद्र जब खेत में पहुंचता है तो सबसे ऊंचे टीले पर बैठ जाता है क्योंकि वहां से पूरा खेत दिखता है। उसने निगाह मारकर देखा, सब ठीक था। उसने अपनी शराब की बोतल निकाली और थोड़ी सी पी ली। अब वह वहां बैठा है और इधर उधर देखता है। तभी वह देखता है कि उसकी 2.5 साल की बेटी जो लाल फ्रॉक पहने है छोटे से पेड़ के पास खड़ी है। यह देखकर सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वह बुरी तरह से डर चुका था। वह सोचता है, मेरी बेटी यहाँ कैसे आ गई? मुझे पता भी नहीं चला। वह कहता है, बेटा तुम यहाँ कैसे आई? आओ मेरे पास आओ, इधर आ जाओ। लेकिन उसकी बेटी वहीं खड़ी रहती है। सुरेंद्र रुकता है और फिर उसे कहता है, बेटा मेरे पास आओ। पर वह ना हिलती डुलती है और ना ही कुछ बोलती है, बस पेड़ के पास खड़ी रहती है। उसने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी है। अभी सुरेंद्र धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी उसे लगता है कि वह अब उसकी बेटी नहीं बल्कि लाल साड़ी में खड़ी एक औरत है। यह देखकर सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है। वह सोचता है, मैंने इतनी शराब तो नहीं पी है कि मुझे यह सब दिखे। कभी वह उसकी बेटी लगती है, कभी कोई औरत। सुरेंद्र को यह सब देखकर बहुत डर लगने लगता है। वह चिल्लाता है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम कौन हो? जब यह सब हो रहा होता है और वह रुक नहीं पाता तो वह एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वह हमला कर देता है। वह पेड़ को तहस नहस कर देता है। वहां से वह लड़की और वह औरत गायब हो जाती है। जब वह देखता है तो पेड़ खत्म हो चुका है। फिर वह जल्दी से पानी पीता है और वहां से निकल पड़ता है। जैसे ही वह खेत से निकलता है उसे दिखता है कि उसका खेती करने वाला भाई उसके साथ ऊंट लेकर चल रहा है। यह देखकर वह कहता है, तुम यहाँ कैसे आए भाई? तुम तो घर पर जा चुके थे। पर उसका भाई जो दिख रहा है वह कोई जवाब नहीं देता। वह बार बार पूछता है, भाई आप कब आए? आप यहाँ क्यों आए? लेकिन उसका भाई कुछ नहीं बोलता। वह सड़क के पास पास खेत में चल रहा है। सुरेंद्र ने यह बात नोटिस की और चलता रहा। जब उसने देखा कि वह खेत से काफी दूर निकल चुका है तो सुरेंद्र का भाई जो दिख रहा था गायब हो जाता है। फिर उसे एक अनजान आदमी दिखता है जो उसकी तरफ देखता है। जब सुरेंद्र उसकी तरफ देखता है तो उसके पास जो शराब की बोतल थी उसने निकालकर उसकी तरफ दे मारी। इसके लिए तो मेरे पीछे होना, ये लो पकड़ो और छोड़ो मेरा पीछा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब गुस्से में उसे कुछ दिखता है, कुछ और बन जाता है। सुरेंद्र को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर उसने क्या किया? जब उसने बोतल फेंकी तो गुस्से में सुरेंद्र ने अपनी रोड छोड़ दी और उसकी तरफ खेत में आदमी की तरफ बढ़ गया। जो आदमी वहां था उसके साथ सुरेंद्र की बहुत सारी लड़ाई होती है।
लग जाता है। सुरेंद्र को यह समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब उसका गला दबाया जाता है तो उसने अपने इष्ट देवता भगवान को याद किया, हनुमान जी। हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन में शुरू किया क्योंकि उसका गला दबा हुआ था। जब उसने बोलना शुरू किया तो छलावे ने सुरेंद्र को इतनी जोर से फेंका कि सुरेंद्र सड़क के ऊपर जाकर गिर जाता है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुरेंद्र वहां कितने समय तक बेहोश पड़ा रहता है उसे पता नहीं। जब उसे होश आता है बहुत समय बीत चुका था। लगभग 1.5-2 घंटे आराम से बीत चुके थे। होश में आने के बाद सुरेंद्र ने अपने कपड़े झाड़े और देखा कि आसपास कोई नहीं था। वह जल्दी से अपनी टॉर्च उठाता है, एक लकड़ी लेता है और वहां से दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। उधर घर पर सुरेंद्र की पत्नी टेंशन में थी क्योंकि उसने अपना सारा काम निपटा लिया था, बच्चों को सुला दिया था, खाना खा लिया था। अब रात के 12:30 पौने 1 बज चुके थे। उसने सोचा कि अब तो हद हो गई। रात को 12 बजे ट्रेन आती थी, वह ट्रेन भी जा चुकी थी। उसे चिंता होने लगी कि सुरेंद्र तो 1 घंटे में वापस आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आए। उसने सोचा कि अपने जेठ जी के घर में जाकर बोल दूं। तभी सुरेंद्र बाहर से आता है। वह भागकर उसकी तरफ जाती है। क्या हुआ, तुम कहाँ थे? तो वह सबसे पहले नहाने जाता है। उसके बाद वह खाना नहीं खाता, कहता है कि उसे भूख नहीं है। सुरेंद्र ने अपनी पत्नी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। पत्नी ने कहा, आपके साथ जो हुआ उसे छलावा कहते हैं। छलावा हमेशा रूप धरता है। जब भी उसे छलना होता है वह किसी का भी रूप धर सकता है। सुरेंद्र ने इष्ट देवता का शुक्र किया, नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। इस घटना के बाद सुरेंद्र की तबीयत कुछ दिन तक ठीक नहीं रही। वह बीमार रहा और सुरेंद्र कभी अकेले नहीं रहता था क्योंकि उसे वह डर सताता था। छोटी उम्र में ही डर सुरेंद्र अंदर बैठ गया था, इसलिए उसने कभी बड़ी उम्र में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।